लवली सोल्स, हील ऑफ दी जिसमें 7 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। एंड आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, क्योंकि 2025 से काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स, चेंजेस, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन सभी की लाइफ में चल रहे हैं। अभी न्यू बिगनिंग का फेज कहीं ना कहीं चल रहा है, तो आप लोगों के लिए देखने वाले हैं आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है। ये दोनों कार्ड्स खुद ही शफलिंग के दौरान आप लोगों के रीडिंग के लिए आए हैं, एंड इन दोनों में से एक कार्ड को आपको चूज करना है आप जिससे भी ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर ये इन्फिनिट अबंडेंस का कार्ड, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये मिरेकल्स का कार्ड। तो आप अपनी आंखें बंद करें, डिवाइन से प्रेयर करें, और जिस भी कार्ड से कनेक्ट कर पा रहे हो ना, जस्ट गो विद योर इंट्यूशन, उस कार्ड को चूज कर लो और फिर देखो उस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए जरूर होगा। तो अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं। चूज करा आपने ये कार्ड, आप कहीं ना कहीं अबंडेंस की एनर्जीज के साथ अभी अलाइन हो रहे हो। एक ऐसा टाइम पीरियड मैं देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में अभी शुरू होने वाला है जहाँ पर आपके काम बन रहे हैं। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, यहाँ पर नए आइडियाज हैं, यहाँ पर नई क्रिएटिविटी है। अबंडेंस का मतलब देखो केवल पैसा भी नहीं होता है, अबंडेंस का मतलब होता है कि घर में बरकत है, आपकी सेहत अच्छी है, आपकी रिश्ते अच्छे हैं। तो आपस में एक वो कोऑर्डिनेशन में देख रही हूँ, चाहे फैमिली मेंबर्स हैं चाहे आपके ऑफिस में, एक कोऑर्डिनेशन के साथ, एक टीम वर्क के साथ मैं आप लोग को देख रही हूँ कि आप लोग आगे काम कर रहे हो। और आपको एक होता है ना कि जब भी हमें किसी चीज़ से रिजल्ट चाहिए तो सही टाइम पे सही आइडिया, सही स्ट्रेटजी के साथ काम करना, तो वो सारा कुछ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और भी यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर की और क्या एनर्जीज़ हैं आप लोगों की लाइफ में। बट ग्रुप नंबर फर्स्ट अपनी आंखें बंद करके ना आप डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करिएगा कि वो आपको गाइड करें इस रीडिंग के थ्रू, और जो भी गाइडेंस आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो वो आपको यहाँ पर रिसीव हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है। ये नेक्स्ट चैप्टर जो है इसकी थीम क्या है आप लोगों के लिए। असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहना। ये नेक्स्ट चैप्टर में ना आप बहुत मेहनत करने वाले हो। अभी जो माउंटेन्स है ना, ये स्टेबिलिटी को भी बताते हैं और साथ में अप्स एंड डाउन्स को भी बताते हैं। ये थोड़ी सी मेहनत को भी बताते हैं। ये थोड़ा सा कहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलो। इस रास्ते में शायद जहां पर अब आप चलने जा रहे हो वहां पर आपको भीड़ ना मिले, आप थोड़ा सा अकेलापन भी फील करो। मे बी आप एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हो, आप एक ही रूटीन को फॉलो कर रहे हो, बट मेहनत का फल भी मिलता है। तो आप लोग अपनी लाइफ में अभी एक नेक्स्ट वही एनर्जी कि एक नेक्स्ट चैप्टर के लिए ही तैयार हो, एक नेक्स्ट फेज के लिए तैयार हो। अभी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके जीवन में बदलने वाली हैं और आप उनके लिए तैयार भी हो। आपको ऐसा है कि चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी, मैं करूँगा, एनी हाउ मुझे खुद को प्रूव करना है। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत सारा कुछ हो गया लाइफ में, बहुत सारे कुछ हो गया, बट अब भी मुझे अपने ऊपर काम करना है। एंड नेक्स्ट इतना पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है, सक्सेस एक्सपेंस इन योर लाइफ। सक्सेस है यहाँ पर, अबंडेंस है यहाँ पर आपके जीवन में, यहाँ पर रोशनी है, यहाँ पर क्रिएटिविटी है, यहाँ पर पॉजिटिविटी है। और हर जैसे यहाँ पर भी वो एक रास्ता दिख रहा है और यहाँ पर भी मुझे वो एक रास्ता दिख रहा है। एंड यू आर गाइडेड ऑन योर पाथ। आप डेली खुद को सुबह उठकर बस ये एफर्मेशन देना, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं गाइडेड हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, एंड आई एम सक्सेसफुल, आई एम अबंडेंट, आई एम गाइडेड, आई एम प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये 4 एफर्मेशन है, बट ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करने वाली हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में भी इन एफर्मेशन को अपने लिए ज़रूर टाइप करना, इस एनर्जी को अपने लिए क्लेम करने के लिए। बाकी रेजोनेट करती हो ना रीडिंग तो इनको लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। बाकी अभी यहाँ पर और भी कार्ड्स देखते हैं कि और क्या नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है। फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, नेक्स्ट क्या होने वाला है अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट की लाइफ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में काफ़ी सारी गलतियां हुई हैं, पास्ट में काफ़ी सारी, मैंने कहा ना, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत एनर्जी वेस्ट कर ली। अभी सही जगह इन्वेस्ट करना है, अभी सही तरीके से काम करना है। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि देखो जिस तरीके से लाइफ में अभी चीज़ें चलते आ रही थी ना, अब वैसे आगे नहीं चलेंगी। बदलाव ज़रूरी है, न्यू बिगनिंग ज़रूरी है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ सकता है। एंडिंग से घबराओ नहीं, चीज़ों को बदलने से घबराओ नहीं, चेंजेस से घबराओ नहीं, चेंजेस के साथ आगे बढ़ो। और
अननेसेसरी बर्डन यहाँ पर लोग ना अपने ऊपर ले लेते हैं, अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं चीज़ों का। आपको थोड़ा-सा खुद को ना फ्री रखना सीखना पड़ेगा, सो दैट आप सही जगह अपनी एनर्जी, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी चीज़ों को लगा पाओ। ताकि पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगेन किसी नए आइडिया के साथ आप काम कर रहे हो, आप कोई नई फाउंडेशन रख रहे हो, कोई नए कुछ नया न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर बेसिकली मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट सक्सेस, ऑल अबाउट ग्रोथ, ऑल अबाउट अबंडेंस, न्यू बिगनिंग, यही मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। और आप भी तैयार हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बदलाव का समय आ गया है। आपकी डेस्टिनी आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आ रही है। मैंने रीडिंग भी करी थी, मैंने एक कलेक्टिव रीडिंग करी थी आप लोगों के लिए कि अगर ये रीडिंग आपको 6 ऑफ मार्च के बाद दिखेगी तो कुछ होने वाला है। लाइक आई डोंट नो, समहाउ मुझे वो रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ट्रिगर हो रही है। लिंक मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे अपने लिए ज़रूर चेक कर लेना, या आप चैनल पे जाके ना उसको देखना। हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ भी आपको आपके लिए रिसीव हों, बट अभी बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, और ये जो बदलाव हैं ये आपके फेवर में ही हैं, आपके अच्छे के लिए ही हैं। आपका लक, आपका भाग्य जो है वो आपका अभी साथ दे रहा है। लेकिन यस, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप डेली सुबह उठकर पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करें, ठीक है, मैनिफेस्टेशन करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट है ना, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लिया, थोड़ा योगा कर लिया, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 10 ऑफ सॉर्ट्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि देखो, मैंने न्यू बिगनिंग्स के बारे में बोला, तो न्यू बिगनिंग्स के साथ साथ कुछ एंडिंग्स भी हैं यहाँ पर आपके जीवन में, तो उनके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा भाई। कुछ चीज़ों से अभी आगे बढ़ना है, किसी या तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी जॉब से बाहर निकलना है, किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, कुछ फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ सकता है ना। तो कुछ एंडिंग्स भी यहाँ पर होने वाली हैं, बट ये सब डेस्टिन है, ये होकर ही रहेगा आपके जीवन में। मुझे ये यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। आपको दुखी नहीं होना ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपको खुश रहना है हर हाल में, आपको पॉजिटिव रहना है हर हाल में। ये आपको यहाँ पर जो है वो बोला जा रहा है, क्योंकि आपको बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है भाई, जो आप जिस रास्ते पर अब आगे निकल रहे हो वहाँ पर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डरते हो, मन में बहुत ज़्यादा डर है, आगे कैसे होगा, क्या होगा, कौन सपोर्ट करेगा, कौन हेल्प करेगा, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मदद मांगनी है, यूनिवर्स से मांगो, जो हेल्प भी मिलेगी वो यूनिवर्स से मिलेगी, है ना। तो भगवान जी आपका सहारा है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलूँ तो, अब बाकी अपना काम करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है। सन का कार्ड है, सन का कार्ड अगेन सक्सेस को बताता है, पॉजिटिविटी को बताता है, ग्रोथ को बताता है। और आपके जीवन में भी अभी ग्रोथ का टाइम पीरियड जो है वो शुरू हो रहा है, ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। और वैसे भी 2026 जो है वो सन का ही ईयर है, सूर्य का साल है, न्यू बिगनिंग्स का ईयर है ये कहीं ना कहीं। तो आपको भी ये साल जो है वो बहुत कुछ देकर जाएगा। हालांकि ये जो रीडिंग है वो टाइम स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है, ये जब भी आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। बट अगर आपको 2026 में इसको देख रहे हो ना, तो जाते जाते ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। आप इस साल के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहने वाले हो। और साथ में अगर आप चाहो तो सनस्टोन ब्रेसलेट को वेयर करना। ऐसी सनस्टोन पॉजिटिविटी, लीडरशिप, आगे बढ़ना, सक्सेस, आपको मोटिवेट करना, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, अबंडेंस लाइफ में लेकर आना, इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। वो मैस्कुलिन एनर्जी स्टोन है। तो अगर कुछ लोग जो है ना वो अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन से डील कर रहे होते हैं, तो सनस्टोन आपकी बहुत हेल्प करता है। बेस्ट बेस्ट है इस ईयर के लिए, तो सनस्टोन आप लोग अपने लिए ज़रूर वेयर करना। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग अपने लिए परचेज कर सकते हो, वेबसाइट से बेसिकली। तो और भी देखते हैं यहाँ पर इस ईयर की और क्या गाइडेंस है आपके लिए, इस ईयर के लिए नहीं बट इस नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना इस नेक्स्ट चैप्टर की, आप लोग वैसे जब भी रीडिंग देख रहे हो 10 मंथ्स रहने वाली है भैया। जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके विद इन 10 मंथ्स बहुत कुछ बदलने वाला है। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। अगर भाई यहाँ पर कोई रिलेशनशिप टूट रहा है, ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या कुछ भी ऐसे है, जस्ट लेट इट गो, क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर हो सकता है भाई बहुत सारे लोगों का दिल टूटा हो, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप का ट्रॉमा झेल रहे हो, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो आपको भी यहाँ पर मूव ऑन करने के लिए ही कहा जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए ही कहा जा रहा है, क्योंकि कोई एक रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है आपके जीवन में। अभी ये जो पर्सन आएंगे, देखो ये यूनिवर्स भेज रहा है, तो परमानेंट होने के लिए आपके जीवन में आएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बस इंतज़ार करते रहना या हर इंसान में ढूंढते रहना है, कहीं ये मेरा सोलमेट तो नहीं है, कहीं इसके साथ तो मेरी शादी नहीं होने वाली, कहीं इसके साथ तो मेरा जीवन नहीं चलने वाला। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है। आप मेडिटेशन डेली बेसिस पे ज़रूर करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अपना ध्यान रखना, अपनी एनर्जी को हील करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनली बहुत हर्ट हुए हो आप लोग, तो आप लोग ना एक एक्सरसाइज और करना, और ये आप सैटरडे वाले दिन करना, ठीक है। आपको करना क्या है, आप कोई भी वाइट कैंडल बर्न कर लो, ठीक है ना। और एक रिचुअल मैं आपको दे रही हूँ, ओके। आपने वाइट कैंडल बर्न कर लेनी है, आपको एक प्लेन पेपर लेना है, ब्लैक कलर का पेन लेना, और उस पर लिखो कि जो भी नेगेटिविटी है मेरे अंदर, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो इनसिक्योरिटी है, चाहे वो मन में कड़वाहट है, मैं उसको रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसको रिलीज करती हूँ, मैं उसको रिलीज करता हूँ। जो भी नेगेटिविटी है मेरे अराउंड, जो मुझे अब सर्व नहीं कर रही है, जो मेरे को रोक रही है आगे बढ़ने से, मैं उसको रिलीज करता हूँ, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, वो लिख के आप वो पेपर को बर्न कर दे और उसको फ्लश कर दे। आपको बहुत लाइट फील होगा, ओके। ये यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई जो मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कर रहे हो कोशिश, बट बहुत ज़्यादा रह रहकर चीज़ें याद आ रही हैं पास्ट की, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फेस कर रहे हो आप लोग कहीं ना कहीं। देखो सनस्टोन आपको आगे बढ़ने से हेल्प करेगा, बाकी मेडिटेशन करो, और ये जो मैंने आपको रिचुअल बताया ना, ये ज़रूर करना। एक ही सैटरडे देख लो, करके देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। न्यू न्यू मून नहीं, फुल मून के दिन करना फिर बाकी का इसको, ठीक है। न्यू मून मैनिफेस्टेशन के लिए होता है, फुल मून रिलीजिंग के लिए होता है। द वर्ल्ड, ओके। आपका ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना लाइफ का, जो मैं 10 मंथ्स का टाइम पीरियड, ओ माय गॉड, फिर से सन का कार्ड आया है। दो दो अलग डेक से सन की एनर्जी आपके लिए। बहुत सारी पॉजिटिविटी लाइफ में आने को तैयार है भाई, बस उसका वेलकम करो, उसको रोको नहीं, उसको नकारो नहीं, उसको दुत्कारो नहीं कि हम फिर देखेंगे, हम कल देखेंगे। जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको अवेल कर लो, जल्दी से जल्दी उनके ऊपर काम करो, उनको ग्रैब करो। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। दी वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए। मैं देख रही हूँ कि आपके बहुत सारे ना नए नए कॉन्टैक्ट्स बनने वाले हैं लोगों से, कुछ नए लोगों से आप मिलोगे, कुछ नई मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट कर रहे हो समहाउ, कुछ सेशंस ले रहे हो, कुछ वर्कशॉप ले रहे हो आप अपने लिए, है ना। ग्लोबली समहाउ आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, दूर दूर से लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हो। आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, कोई नई जॉब है यहाँ पर आप लोगों के लिए, या आप कोई बिजनेस सोच रहे हो, जो भी कुछ है, लेकिन अब आप बहुत सारे लोगों से जुड़ने वाले हो, आपका नेटवर्क बड़ा होने वाला है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। एंड सन का कार्ड फिर से आया है, सनस्टोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और उसके साथ में ना जो मैंने 4 एफर्मेशन आपको शुरू में बताई है ना, कमेंट में पिन करने के लिए, वही एफर्म करना। आई एम गाइडेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच सनस्टोन, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। ये आपने करना है। अगर सनस्टोन भी नहीं है तो ये एफर्मेशन तो ज़रूर ही प्रैक्टिस करना। बाकी और देखते हैं यहाँ पर से आप लोग के लिए। आपका ना डेट ऑफ बर्थ भी 1/19/28 10 कुछ ऐसे हो सकता है, या फिर से आप लोग लियो, लियो, कुछ लोग का मुझे लियो फील हो रहा है, आप लियोज हो। वैसे मैं जोडिएक पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहती हूँ, बट स्टिल मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। एरीज है यहाँ पर, लियो है यहाँ पर, हैस सन कुछ ना कुछ बहुत रोल, इम्पोर्टेंट रोल आपकी लाइफ में भी प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 10 की भी एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। सन जो है वो न्यू बिगनिंग है मेरे लिए। ट्रूथ, होल्ड दी स्पेस, अपने आप को हील होने के लिए समय दो। हमेशा जो चीज़ें हैं ना वो जल्दी से नहीं हो जाती हैं, कभी कभी थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो टाइम को दो, ठीक है। साथ में ना अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपको किसी टीचर से, किसी कोच से, किसी मेंटर से, देखो थोड़े टाइम के लिए ना कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आप किसी को डेली सुन रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे कभी कभी मैं परेशान होती हूँ, ओशो को सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो
आप भी ऐसे ही सुन सकते हो। अम, जिनको भी सुनना अच्छा लगता है, जिनको भी फ़ॉलो करना आपको अच्छा लगता है, तो ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में आप बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स को एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। ट्रिप नंबर 1 सब कुछ अच्छा होगा, पॉज़िटिव रहना है और अपना फीडबैक शेयर करना, कितने परसेंट ये रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट करी मुझे बताइएगा। और बाकी लाइक ज़रूर कर दें अगर इस रीडिंग ने आपको हेल्प करा है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्रिस्टल आप वेबसाइट से परचेस कर सकते हो www.healofthejust717.com। पर्सनल रीडिंग आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि रीडिंग्स किसी और से भी रेजोनेट करेंगे तो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने मिरेकल्स का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है तो आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में डेफिनेटली आप कुछ मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करने वाले हो। मुझे यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज फील हो रही है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे पहले, देन आपने लगा कि जैसे वो कुछ हो ही नहीं पाएगा, आपने होप्स लूज़ कर दिया, आपने लेट गो कर दिया एंड सडनली ब्लेसिंग्स की तरीके से आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आएगी, कुछ पॉजिटिव आपके साथ होगा एंड देन आपका जो ट्रस्ट है वो यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कुछ तो यहाँ पर मेरिकल्स होने वाले हैं और आपकी पॉजिटिविटी की वजह से ये मेरिकल्स होंगे। और अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है क्योंकि वो पूरा होने वाला है। तो ये आपके लिए एक साइन है ग्रुप नंबर 2। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो पूरी पॉजिटिविटी के साथ, शिद्दत के साथ करते रहो, ज़रूर मिलेगा। और अगर नहीं कर रहे हो तो करो, किस चीज़ का इंतज़ार है आप लोगों को। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है जॉय एंड डिलाइट। ओपन योर हार्ट टू, देखो रहा करो। आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में ना आप अपने आप को बहुत ही इंपॉर्टेंस देने वाले हो, अपनी खुशियों को, अपने स्पेस को, अपनी ज़रूरतों को। एक जैसे होता है ना कि कभी कभी लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों के लिए करते रहते हैं। बट ये नेक्स्ट चैप्टर में आप चीज़ों में बैलेंस लेकर आ रहे हो, खुश रह रहे हो, अपने आसपास वाले लोगों को खुश भी रख रहे हो, बट जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक बैलेंस के साथ हो रही हैं, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आई डोंट नो, कुछ फ़न रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ एडवेंचर कर रहे हो, लाइक माउंटेन्स पे कुछ जा रहे हो, तो वो सारा कुछ भी यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर वास्ट विस्तार, चीज़ों को ना अब आप एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। आप छोटी चीज़ों में नहीं उलझ रहे, इसने ऐसे कह दिया, इसने वैसे कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, नहीं। अब आप आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में बड़े गोल्स के ऊपर जो है वो अपना फोकस करोगे, बड़ी चीज़ों के बारे में सोचोगे, छोटे मोटे चीज़ों को बस अब इग्नोर करोगे। बहुत ही समझदारी के साथ अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, सही डिसीजंस ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। ये बहुत ही मेच्योरिटी वाली एनर्जी है कि आपको पता है अभी कि आपका गोल क्या है लाइफ में, आपको किस तरफ जाना है, क्या चीज़ आपके लिए सही है, और आप उसी चीज़ के ऊपर अब अपना पूरा फोकस लेकर जा रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। बाकी टैरो से देखते हैं यहाँ पर अभी और क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में। अपनी आंखें बंद करके डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करिएगा कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें और जो भी यहाँ पर आपको मैसेजेस मिले, गाइडेंस मिले, आपके हाईएस्ट गुड के लिए मिले। और साथ में मैं आपके लिए आज एक एफर्मेशन का सेट लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो है आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सेफ एंड आई एम सिक्योर। ठीक है, ये 4 एफर्मेशन आप अपने लिए ज़रूर टाइप करें नीचे कमेंट बॉक्स में और इनको बार बार एफर्मेशंस देते रहें। ये बार बार आप एफर्म करते रहें, पानी को एफर्मेशन देके पिए, देखना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप खुद ही चेंज फील करेंगे बहुत ही जल्द। बाकी अभी टैरो से देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2 द मून। बहुत सारी चीज़ों में ना अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्या सही नहीं है, क्या करना चाहिए, किस तरह आना चाहिए। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो आप लोग, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बट थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी को आप लोग अपने जीवन में अभी कहीं ना कहीं फील कर रहे हो, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया, भरोसा किया, उन्होंने ही मेरा साथ नहीं दिया, उन्होंने ही मेरे साथ गलत कर दिया। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ आपको जैसे बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ के लिए करेज, एक हिम्मत जुटानी पड़ रही है आगे बढ़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए हिम्मत नहीं कर पाते हो। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आपका लो हो जाता है, कम्युनिकेशंस पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। टैलेंटेड बहुत हो आप लोग, लेकिन
बहुत सारी चीज़ों में ग्रुप नंबर 2 आप लोग उलझ कर रह जाते हो और फिर टोटल अपनी लाइफ में एक डिसबैलेंस को फील करते हो। कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है, चीज़ें गड़बड़ हो रही है, चीज़ें उधर उधर हो रही हैं। आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा भाई। अगर ऐसे ही हमें धीरे धीरे बात करोगे ना तो लोग आपको ग्रेंटेड पे लेने लग जाएंगे। जो एक होता है ना अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करना, ये मेरी हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं, है ना। यहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, यहाँ तक मैं आपकी मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वो चीज़ है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने अपनी लाइफ में बहुत टफ टाइम पीरियड देखा, बहुत स्ट्रगल देखी, लेकिन ये कभी इसने हिम्मत नहीं हारी। ये हमेशा फिर से आगे बढ़ी, ये हमेशा इसने फिर से अपने लिए सोचा, अपने बारे में सोचा। और ये गलत नहीं है बिल्कुल भी, ये सेल्फिश नहीं है। बट एक होता है ना समटाइम्स कुछ ऐसे लोग होते हैं लाइफ में जो बहुत सारे धक्के खा खा के ना फिर उनकी एक इस तरीके की पर्सनैलिटी हो जाती है कि कुछ लोगों को लगने लगता है कि अरे भाई इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, इसे तो संभल के चलो, ये बड़ा ही रूड है। तो वैसे एनर्जी एक ब्लंट एनर्जी है। तो नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ी सी ब्लंट एनर्जीज़ भी हैं आप लोगों के लिए। आप जैसे थक गए हो, बहुत सारी चीज़ों से अभी फेडअप हो चुके हो, तो उनसे अभी आगे बढ़ रहे हो। एग्जैक्टली ग्रुप नंबर 2, ये जो यहाँ पर 3 कार्ड्स थे, आपको टोटल इस एनर्जी के ऊपर फोकस करना है अपना। फॉरगिव करना आपके लिए इजी नहीं होगा, माफ़ करना आपके लिए इजी नहीं होगा। कुछ लोगों ने जैसे आपको बहुत, कुछ लोगों की वजह से आपको बहुत लॉसेस हुए, लाइफ में दिक्कत हुई, परेशानी हुई, आपको धोखा दिया, चीट किया। बट लाइफ का ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, ये टोटली मिरेकल्स के लिए, अबंडेंस के लिए है। तो वही चीज़ पे आप जो है अपना फोकस रखना। और ये जो टाइम ड्यूरेशन मैं देख रही हूँ 5 to 6 मंथ्स आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत कुछ आपके जीवन में जो है बदलने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर, दो क्वींस हैं आप लोगों के लिए। आप क्यों डरते हो, आप क्यों घबराते हो? अबंडेंस जीवन में आ रही है, सपने पूरे हो रहे हैं, जो जा रहा है जीवन से उसको जाने दो, क्योंकि कुछ नए लोग तभी आ पाएंगे जब स्पेस क्रिएट होगा, राइट। तो ये मैसेज यहाँ पर मुझे आपके लिए मिल रहा है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, हीलिंग टाइम पीरियड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर आप अपने आप को हील कर रहे हो भाई। आप मेडिटेट कर रहे हो, आप डीप ब्रीदिंग पे काम कर रहे हो। यहाँ पर से बहुत सारे लोग अपने लिए एक अच्छी डाइट प्लान कर रहे हैं, अपने अराउंड हेल्दी चीज़ें रख रहे हैं, फ्रेश फ्लावर्स रख रहे हैं, साफ़ सफाई पर आप लोग ध्यान दे रहे हो। टोटली आपका ध्यान फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे हीलिंग पर दिख रहा है। जो लाइफ में अभी नहीं है, उस रिग्रेट से अभी बाहर निकल रहे हो, उस गिल्ट से अभी बाहर निकल रहे हो, लोगों को माफ़ कर रहे हो। और आपका एक ही रहेगा कि भाई मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए। थोड़ा रेस्ट वाला टाइम पीरियड है, थोड़ा सा रिजुविनेट वाला टाइम पीरियड है, इसलिए शायद इसकी ड्यूरेशन जो है मुझे 5 to 6 मंथ ही नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें आप पास्ट ट्रॉमा, पास्ट सारी चीज़ों से अभी हील करोगे और ये सारी चीज़ों के लिए अपना विज़न सेट करोगे कि मेरा गोल क्या है, मेरे को अभी ये मैनिफेस्ट करना है, मुझे अपने हार्ट चक्रा को हील करना है, मुझे अब नए विजन्स बनाना है, मुझे अब नए रास्ते पर चलना है। और वही यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी सजेस्ट कर रहा है क्रिएटिविटी, कुछ इनोवेटिव, कुछ सोचना, अब आगे की प्लानिंग करना। आपके पूरे इस नेक्स्ट चैप्टर में ये सारी चीज़ें। और जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो अराउंड 5 to 6 मंथ्स की ये साइकिल है। आप लोग डेली बेसिस पे मेडिटेशन ज़रूर करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन में वो स्थिरता नहीं आ पा रही है, मेडिटेट भी कर रहे हो तो 10,000 थॉट्स आ जा रहे हैं। तो आप मेडिटेशन करें और उसके पहले थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करें, डिवाइन से प्रेयर करें कि वो इस मेडिटेशन में आपको हील करें, आपको हेल्प करें, आपको लव एंड लाइट से भरें, ओके, आपको प्यार से भरें, ठीक है। ये आपने प्रेयर करनी है। और लाइट कलर के क्लॉथ्स को वेयर करना आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आपको मेंटल पीस देंगे। वाइट, क्रीम, कुछ इस तरीके से लेवेंडर, मतलब एकदम लाइट कलर जो रहते हैं ना, आपने वो वेयर करने हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये अभी जो नेक्स्ट चैप्टर वाला टाइम पीरियड है, ये है अपने लिए नए गोल्स को सेट करने का, ओके। और भी देखते हैं यहाँ पर अभी आप लोग के लिए और क्या कार्ड्स आते हैं ग्रुप नंबर
2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। आप लोग सिट्रीन को वेयर करिएगा भाई, सिट्रीन, यस, क्योंकि सिट्रीन जो है वो न्यू बिगनिंग्स का, क्रिएटिविटी का, नया सोचना, नए विज़न को सेट करना, नई एक नींव रखने वाला स्टोन है। बस आपने क्या करना है, आप जब भी उस क्रिस्टल को लें, अपना गोल उसको बता दें, मेरा गोल ये है एंड प्लीज़ हेल्प मी सिट्रीन टू अचीव दिस गोल, मुझे इस गोल को अचीव करने में मेरी हेल्प करो। वो आपको मोटिवेशन से भर देगा, वैसे आइडियाज़ आपकी लाइफ में ले आएगा। एंड सिट्रीन जो है वो मनी का स्टोन है, तो वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेगा। और अगर ऐसा है कि सीरियस ब्रेकअप वगैरह, लोगों ने चीट कर दिया है, बिल्कुल ऐसे सब चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेगा सिट्रीन। वो ना सिट्रीन क्या करता है, आपको वैसे तो नहीं, वो आपका फोकस शिफ्ट कर देता है, वो आपका ध्यान कहीं और लगा देगा, बस वो उसका ये काम होता है ठीक है ना। बाकी तो आपको हील करने में आपका मेडिटेशन, आपकी डीप ब्रीदिंग, आपकी प्रेयर्स जो है वो हेल्प करेंगी। और अगर और ज़्यादा ऐसे की दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो फिर आप उसके साथ में ना क्लियर कॉर्ड्स को वेयर कर लेना। सी है क्लियर कॉर्ड्स, मेरे पास क्लियर कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा है, टम्बल्स हैं इसके, ये रफ स्टोन है, मेरे पास फेयर है, मैं कैसे ना कैसे क्लियर कॉर्ड्स हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो क्योंकि ये मास्टर हीलर है, ये आपको इन एवरी वे हील करता है। तो आप सिट्रीन को वेयर करें, और अगर और एनर्जी को बूस्ट करना है, वो करना है, तो फिर आप क्लियर कॉर्ड्स को और वेयर कर लें, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। बाकी आप जाओ, लिंक में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों ही क्रिस्टल्स को देखना, उनकी इमेजेस को देखना, फिर जो ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप वो ले सकते हो अपने लिए, ठीक है। यहाँ से और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो प्राइड को, वैसे तो आप लोग के मन में प्राइड नहीं आता कभी भी, लेकिन अपना नुकसान मत करवा लेना भाई, ठीक है। अपना नुकसान नहीं करवाना है आपने। कभी कभी होता है ना, मैं क्यों उससे जाके बात करूँ, है ना, तो वो चीज़ अपने मन में नहीं आने देनी है। लोगों को फॉरगिव कर दो, अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो चीज़ों को बैलेंस वे में रखो। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी अब ब्लंट नहीं हो जानी चाहिए बहुत ज़्यादा, तो समझदारी से चलना है आपको, ठीक है ना। इमोशनल जो लोग होते हैं ना, वो बहुत करते हैं सबके लिए, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब उनकी एक लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, फिर वो ना तो खुद को हील कर पाते हैं, फिर वो बहुत ब्लंट भी हो जाते हैं, फिर वो रूड भी हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा उस एनर्जी से बचना है, ओके। और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कि आपके जो भी सपने हैं ना, वो ज़रूर ज़रूर पूरे होंगे। बस अपने ऊपर विश्वास रखना, खुद को डेली बोलना, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरे साथ यूनिवर्स है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, ऑल इज़ वेल इन माई लाइफ, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है अपने लिए ग्रुप नंबर 2 प्रेयर करनी है। दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, डिसीड एंड वुमेन होल्डिंग ए हार्ट। हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा, आप अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेट ज़रूर करें। डिसीड का यहाँ पर कार्ड है, देखो, या तो ऑलरेडी ये धोखा वगैरह हो चुका है, और अगर नहीं है तो फिर बच के रहना, संभल कर रहना, किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। पैसे वगैरह को लेकर स्पेशली, एंड हार्ट मैटर, लव लाइफ रिलेटेड, थोड़ा सा आपने संभल के चलना है। इतना जल्दी किसी पर भी ट्रस्ट मत करना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। अब ऐसा नहीं कि डाउट, फियर अपने मन में घर कर लो, लेकिन अवेयर रहना, कॉन्शियस रहना, वो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। अपने हार्ट चक्रा को हील करो भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ओके। यहाँ से मैं लास्टली और देख लेती हूँ, ये नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए हीलिंग का नेक्स्ट चैप्टर है भाई। ट्रस्ट एंड थ्राइव। देखो, ये जो नेक्स्ट चैप्टर वाला टाइम पीरियड है ना, ये ट्रस्ट करके आगे बढ़ने का टाइम पीरियड है। अगर आपका खुद पर से भरोसा कम हो गया, आपका यूनिवर्स पे से भरोसा कम हो गया, तो भाई फिर और डाउन चले जाओगे, फिर जो मिरेकल्स एक्सपीरियंस करने की एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है ना, ये नहीं कर पाओगे आप। अपने विश्वास अपने मन में बनाए रखना है, ओवर थिंक मत करना, क्योंकि मून की एनर्जी है यहाँ पर, मून की एनर्जी ओवर थिंकिंग करवाती है बहुत ज़्यादा। अब उससे बचने का एक ही तरीका है कि अपने आप को एक तो पहले तो किसी न किसी चीज़ में बिज़ी रखो, और जब भी ऐसा लग रहा है खाली बैठे हो, मेडिटेट कर लो, कुछ अच्छी किताबें अपने पास रखो, उनको पढ़ते रहो, कुछ अच्छे वीडियोस देखो, कुछ अच्छा कंटेंट देखो, और बेकार में जो स्क्रॉलिंग होती है ना, उससे थोड़ा सा बचना, क्योंकि उसमें कोई भी कंटेंट सामने आ रहा होता है।
अब क्योंकि हमें भी करना पड़ता है, क्योंकि वही चल रहा है, वही लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उस हिसाब से चलना भी पड़ता है। बट येस, मैं फिर भी बोलूँगी कि अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखो या अच्छे लोगों को ही फॉलो करो, उनका ही कंटेंट देखो, ठीक है ना। सो ये है आप लोग की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। बाकी क्रिस्टल मैंने आपको बता दी है, सिट्रीन आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्लियर कॉर्ड्स हीलिंग में ऑल ओवर आपको बहुत हेल्प करेगा, सही डिसीजन लेने में, पॉजिटिविटी लाइफ में लेकर आने में, भरोसा रखने में। और बाकी रेस्ट ऑफ काम आपके गोल्स की तरफ लेकर जाना, नए आइडिया, नए विजन, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव, वो सब सिट्रीन आपकी हेल्प करेगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्टली भी वेबसाइट पे जा सकते हो www.healofthejason17 और अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरे साथ टैरो रीडिंग भी बुक कर सकते हो या फिर बर्थ चार्ट एनालिसिस अपने लिए एक बारी करवा सकते हो, ठीक है। सो उसका वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।